आप सभी का अतुल ट्यूटोरियल ऑनलाइन सेक्शन में स्वागत है। हम लोग पिछले लेक्चर्स में रियल नंबर्स को स्टार्ट कर रहा था, 10th CBSE फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर को स्टार्ट कर रहा था। हम लोग आज उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने रियल नंबर्स में क्या क्या देखा था। हम लोगों ने नंबर सिस्टम के बारे में स्टडी करना चालू कर रखी थी। तो उसमें हम लोगों ने नंबर सिस्टम को देखा था, नंबर्स कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कैसे स्टार्ट हुआ था, नंबर्स क्या होते हैं, फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ द नंबर्स हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी। और हम लोगों ने आई थिंक मैंने आपको नेचुरल नंबर बता दिया था, होल नंबर बता दिया था, इंटीजर्स बता दिया था। एंड इंटीजर्स के आगे का पार्ट आज हम लोग फिर से रिकवर करने वाले हैं। तो हम लोग इंटीजर्स से ही आज का सेशन मैं चालू करता हूँ। टॉपिक का नाम रहेगा रियल नंबर, टॉपिक इज रियल नंबर। और हम लोग आज रियल नंबर्स में इंटीजर्स वाले पार्ट को देख रहे थे, इंटीजर्स वाले पार्ट को। तो मैंने आपको बताया था कि इंटीजर्स कैरीज द पॉजिटिव एज वेल एज द निगेटिव वैल्यूज ऑफ द सेम नंबर। क्या है ये पॉजिटिव वैल्यू है, निगेटिव वैल्यू ऑफ द सेम नंबर। जैसा जब हम लोग नेचुरल नंबर्स के बारे में जब बात करते हैं तो हम लोगों का नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन हो जाता है। जब हम लोग होल नंबर्स की बात करते हैं तो हमारा नंबर कैसा हो जाता है, नंबर 0 प्लस नेचुरल नंबर हो जाता था। करेक्ट, द नंबर होल नंबर इज नथिंग बट द 0 प्लस नेचुरल नंबर। तो राइट नाउ वी आर लर्निंग अबाउट द इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या हो जाता है, द नंबर्स जो हमारे नेचुरल नंबर्स थे, जो हमारे होल नंबर थे, एंड होल नंबर, इसमें होल नंबर विथ निगेटिव नंबर्स अगर जुड़ जाते हैं तो दैट टाइप ऑफ नंबर इज नोन एज द इंटीजर्स। इंटीजर्स किसको बोलते हैं हम लोग, वैसे नंबर्स जो होल नंबर्स भी कंटेन करे और क्या करे, निगेटिव इंटीजर्स भी कंटेन करे। तो जैसे कि अभी उसको हम लोग अगर नंबर लाइन पे अगर देखें, इफ आई वांट टू शो यू ऑन द नंबर लाइन, तो इंटीजर्स कैसे रहते हैं, दिस इज द 0, दिस इज द 1, 2, 3, 4, 5 एंड हियर द नंबर -1, -2, -3, -4 एंड -5। करेक्ट, तो दिस इज द नथिंग बट द 0 मीन्स दिस इज 0। म्हणजे मैथ्स में इस 0 का मतलब क्या होता है, दैट इज द न्यूट्रल वैल्यू। दिस इज आइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ना ही तो ये पॉजिटिव है ना ही तो ये नेगेटिव है, याद रखना है। दिस इज द न्यूट्रल वैल्यू इन द मैथमेटिक्स। जैसे कि हम लोग केमिस्ट्री में, जब आप केमिस्ट्री में अभी आप लोग 10th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में आप लोगों को पीएच वैल्यू पढ़ाया रहेगा। पीएच वैल्यू कैसा वैल्यू रहता है, जब हम एसिड बेसिस में लोग चेक करते हैं तो पीएच में जो वाटर का जो दिया गया है दैट्स पीएच इज 7। करेक्ट, द वाटर का जो पीएच वैल्यू है दैट इज द 7 एंड 7 इज द न्यूट्रल नंबर। 7 से नीचे जाते हैं तो हमारा वैल्यू बेसिक हो जाता है और 7 से जब हम लोग आगे जाते हैं तो एसिडिक हो जाता है। सेम इन द मैथमेटिक्स, 0 is the neutral number. If we will travel from 0 to right side onwards, तो हमारे वैल्यूज क्या हो जाते हैं, राइट साइड को अगर मैं मूव करूं तो हमारे वैल्यूज पॉजिटिव होते चले जाते हैं, और अगर हम लोग लेफ्ट साइड में अगर मूव करें तो हमारे वैल्यूज निगेटिव होते चले जाते हैं। मतलब इफ आई ट्रेवल ऑन दिस नंबर लाइन फ्रॉम हियर, अगर मैं यहां से अगर मूव करना चालू करूं ऑन द राइट हैंड साइड तो हमारे वैल्यूज, मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता चला जाऊंगा, वी आर गेटिंग द ग्रेटर वैल्यूज। हमको वैल्यूज बड़े 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 एंड बड़े मिलते चले जाएंगे। तो यहाँ पे तो बच्चों को कंफ्यूजन नहीं होती है। आपसे कोई पूछेगा 1 और 5 में बड़ा कौन है तो आप 5 को ग्रेटर बता देते हो। बट इन दिस केस इफ वी आर ट्रैवलिंग फ्रॉम 0 टू लेफ्ट हैंड साइड, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर लाइन पे मूव करता हूं तो बच्चे, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहती है। अगर मैं पूछ दूं -1 और -5 में ग्रेटर कौन है तो बहुत सारे बच्चे -5 को ग्रेटर बता देते हैं। यहाँ भी बच्चों से ये मिस्टेक हो जाती है एंड इसी बात को मैं दूर करने के लिए मैंने ये नंबर लाइन आपके सामने ड्रॉ करा है, जिससे कि आपको समझ में आएगा। मतलब क्या है कि अगर हम लोग, जैसे हम लोग राइट टू लेफ्ट अगर मूव करते हैं, राइट टू लेफ्ट अगर मूव करते हैं तो हमारे वैल्यूज
जितने हमारे जो पहले वाले जो वैल्यूज रहते हैं ना, दैट इज द सीनियर वन, दैट इज द बिगेस्ट वन, दैट इज द लार्जेस्ट वन। और जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो जो पहला वाला वैल्यूज मिलता है वो छोटा रहता है, दैट इज द स्मॉलेस्ट वन। एंड व्हेन वी आर मूविंग, अच्छे से समझना है इस कंसेप्ट को, जब हम लोग राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं, हमारा ये राइट है और हम लोग लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, तो हमारा वैल्यूज बड़ा रहता है और हम लोग छोटे की तरफ मूव करते हैं। हमारा वैल्यूज -1 is the greater value and -2 is the smallest value. But when we are moving from this 0 to right hand side, अगर हम लोग 0 से राइट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं तो फिर से वही रिपीट हो जाता है कि जो पहला वैल्यू जो आएगा दैट इज द स्मॉलेस्ट वन एंड द नेक्स्ट अनदर इज द ग्रेटेस्ट वन। तो इस चीज को, कंसेप्ट को समझ करके रखना है कि अगर हम लोग जितना लेफ्ट मूव करेंगे वैल्यूज क्या होते चले जाता है, डिक्रीज हो जाता है, DECREASE, डिक्रीज हो जाता है। एंड अगर हम लोग वैल्यूज को अगर राइट हैंड साइड की तरफ मूव करें तो वैल्यू INCREASE इंक्रीज हो जाता है, वैल्यूज हमारे इंक्रीज हो जाते हैं और डिक्रीज हो जाते हैं। ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंटीजर। तो इंटीजर इज नथिंग विच कैरीज द नेचुरल नंबर प्लस द नेगेटिव वैल्यूज ऑफ द सेम नंबर। जो मैंने लिखी है ये बातें प्लीज नोट डाउन कर लेंगे इस सारी चीजों को, बिकॉज दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट। अभी नेगेटिव मैंने इंटीजर्स के बारे में पिछले लेक्चर्स में बता दिया था आपको। अभी हम लोग आगे की तरफ मूव करेंगे। द नेक्स्ट नंबर इज नथिंग बट द रैशनल नंबर। ओके, हम लोग अभी रैशनल नंबर्स के बारे में स्टडी करेंगे। व्हाट इज रैशनल नंबर? अभी जो मैं नंबर सिस्टम बता रहा हूं इन द 9th क्लास, द फर्स्ट चैप्टर इज द CBSE इज द नंबर सिस्टम, तो मैं उनको भी यही बातें बताता हूं। बट द रियल नंबर सुपर सेट है, इसके लिए मैं यहाँ पे ये बात बता रहा हूं। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे रैशनल नंबर, RATIONAL, रैशनल नंबर। ओके, तो रैशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर कैसा रहता है, तो इसके लिए डेफिनेशन देखेंगे पहला कि द नंबर्स। पहले मैं आपको डेफिनेशंस बता देता हूं, फिर हम लोग इसको अच्छे से इसके कंसेप्ट को समझेंगे। ठीक है, तो रैशनल नंबर कैसे होते हैं? द नंबर which is in the form of P upon Q, where P and Q are integer। P and Q क्या है हमारे? integer, and the value of Q is not equal to 0। the value of Q is not equal to 0। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। the value of Q is not equal to 0। ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि ये रैशनल नंबर कैसा नंबर होता है। वैसा नंबर जो P अपॉन Q के फॉर्मेट में हो एंड P and Q वहां पे क्या रहता हो, P and Q are integer and Q is never ever equal to 0। इन शॉर्ट में अगर बातें करें तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द रैशनल नंबर फॉर अप टिल हियर ओनली। हाँ, अभी तक के नॉलेज के लिए आपके पास इंटीजर का यही डेफिनेशन है, क्योंकि आप बच्चे अभी 9th से पढ़ के 10th में आए हो, तो अभी तक आपको 9th में टीचर्स ने यही बातें बताई रहेंगी। द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो दैट इज ओनली फॉर द 9th स्टैंडर्ड। 10th स्टैंडर्ड में बेटा इसका ड्रॉबैक आ जाएगा। 10th स्टैंडर्ड में इसका ड्रॉबैक आ जाता है, जो अभी हम लोग आगे के लेसन्स में क्लियर करेंगे। ओके, तो 10th स्टैंडर्ड में जो पढ़ना है, तो अभी मैंने आपको को प्राइम के कंसेप्ट नहीं बताए हैं। जब मैं आपको को प्राइम का कंसेप्ट बताऊंगा देन आफ्टर ये डेफिनेशन अभी हाफ है। दिस इज द हाफ डेफिनेशन जो हम लोग 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे थे। इन दिस ईयर वी विल लर्न द फुल डेफिनेशंस ऑफ द रैशनल नंबर। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैं अभी जब आपको को प्राइम नंबर्स के बारे में बता दूंगा तो हम लोग आगे की तरफ मूव करेंगे। ओके, तो दिस इज द रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर्स के एग्जांपल्स की मैं अगर बात करूं, एग्जांपल्स क्या होंगे रैशनल नंबर्स के, तो सारे नंबर्स, जैसे कि मैं 3 लिख दिया,
3 इज द रैशनल नंबर। मैंने 1.5 लिख दिया, 1.5 इज द रैशनल नंबर। अभी 1.5 को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। 1.5 को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? या मैं 1.5 को ऐसा भी लिख सकता हूं। दिस इज द मेथड। ये सारे मेथड है हमारे 1.5 को लिखने के मैथमेटिक्स में। तो ये नंबर्स हमारे कैसे नंबर्स हैं? दीज आर द रैशनल नंबर्स। ये हमारे रैशनल नंबर्स हैं। अभी रैशनल नंबर कैसे? आप लोगों को 9th स्टैंडर्ड में बेटा ये बात भी पता ही होगी कि एक नंबर लाइन पे दो नंबर्स के बीच में 1 एंड 2 के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। इन बिटवीन द 1 एंड 2 देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रैशनल नंबर लाइज बिटवीन देम। नहीं क्या? इन दोनों के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर लाइज करते हैं, जो हम लोगों ने पढ़ के देखा है। कैसे लाइज करते हैं बेटा? तो ये 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 ये सारे नंबर्स तो 1 एंड 2 के बीच में लाई करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1.5 अगर एग्जांपल दिया रैशनल नंबर का, आपको 8 का भी पहला लेसन रैशनल नंबर पढ़ना है, तो वहां पे बोलता है फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन दिस टू नंबर्स। तो हम लोग वहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे? मैं एक बार रिवाइंड करा दूं आपको। a/b/2 इस फॉर्मूला को यूज करके यहाँ पे a मेरा फर्स्ट टर्म होता था एंड b मेरा सेकेंड टर्म होता था। इन दोनों टर्म्स के बीच का रैशनल नंबर हम लोग इस तरीके से फाइंड करते थे। अगर आपको याद आ रही होगी तो इन द 8th स्टैंडर्ड द फर्स्ट लेसन इज रैशनल नंबर एंड वहां के रैशनल नंबर में हम लोगों ने ये बातें पढ़ी थी। करेक्ट? तो ये दिस इज द मेथड ऑफ द एवरेज। दिस इज द नथिंग बट द मेथड ऑफ द एवरेज। वी विल फाइंड द एवरेज बाय दिस फॉर्मूला। वहां पे क्या रहता है? सम ऑफ द टोटल अपॉन द नंबर ऑफ द टोटल, काउंट ऑफ द टोटल। करेक्ट? तो यहाँ पे ये कुछ नहीं है, दो नंबर्स को सम करेंगे एंड उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो उसके बीच वाला नंबर मिल जाता है, एवरेज वाला पार्ट मिलता है, जिसको हम लोग मीडियन भी कहते हैं। इन मैथमेटिक्स उसको मीडियन भी कहते हैं। हम लोग धीरे धीरे सारे टर्म्स को देखेंगे। तो अभी मैंने एग्जांपल्स की बात कर रहा था मैं कि रैशनल नंबर के एग्जांपल्स कौन होंगे, तो मैंने लिखा 3, 1.5। अभी रैशनल नंबर है, ये भी हमारे रैशनल नंबर है। दिस इज नथिंग बट द रैशनल नंबर। ये 1/2 दिस इज ऑल्सो द रैशनल नंबर ना। मैं इसको अगर फ्रैक्शंस को, ये हमारे जो दिस नंबर इज नथिंग बट द मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये मेरा कैसा फ्रैक्शन है? दिस इज द मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये मिक्स्ड फ्रैक्शंस को हम लोग किस में तोड़ सकते हैं? ये मिक्स्ड फ्रैक्शन किस में टूटेगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में टूटेगा। एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, ऑल द इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आर कंसीडर्ड एज द रैशनल नंबर। करेक्ट? जितने भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होंगे सारे किसके अंडर में आ जाएंगे? रैशनल